Hello, everybody. How are you all? I hope you all are very fine and safe at home. So, yes, I am here again with another vocabulary session. So, what we waiting for? Let's proceed. तो गाइस, आज का हमारा पहला जो शब्द है यहाँ पर वो है इम्पेयर. इम्पेयर. ओके, फर्स्ट वर्ड इज इम्पेयर. IMPAIR. ओके, इम्पेयर ये एक वर्ब है. ठीक है, ये वर्ड आपका एक वर्ब है और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डैमेज. डैमेज. ठीक है, या फिर कोई चीज़ नुकसान हो जाए, किसी चीज़ का हानि. आप हिंदी में अगर बोलना चाहो तो बोल सकते हो. ठीक है, तो इम्पेयर मतलब डैमेज. ठीक है, यूसेस देखते हैं. यहाँ पर एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ. सेंटेंस से और चीज़ समझ में आती है तो इसलिए मैं सेंटेंस भी दे रही हूँ. स्मोकिंग cigarettes will impair your overall level of health. ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा आपको. स्मोकिंग सिगरेट्स विल इम्पेयर योर ओवरऑल लेवल ऑफ हेल्थ. मतलब ये कहा गया है कि जो आप सिगरेट स्मोकिंग अगर करते हो तो क्या करेगा? विल इम्पेयर, वो हानि पहुंचाएगा. किस चीज़ की हानि पहुंचाएगा? आपके ओवरऑल जो आपकी हेल्थ का जो लेवल है वो आपका जो है उसको नुकसान पहुंचा देगा. ठीक है, वैसे भी बोलते हैं कि सिगरेट को ज़्यादा स्मोकिंग जो है डेंजरस होती है. इवन उसकी डिब्बी पर भी लिखा होता है, उसके बॉक्स में भी लिखा होता है, बट फिर भी लोग उसको नहीं छोड़ते हैं. ठीक है, समझ में आ गया आपको. इम्पेयर मतलब डैमेज. देखते हैं इसका सिनोनिम हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं. तो पहला तो आप सीधे से बोल सकते हो हार्म. ठीक है, हानि, हार्म बोल सकते हो सिनोनिम. यहाँ पे मैंने दूसरा डेमिनिश बोल सकते हो. ठीक है, डेमिनिश आप बोल सकते हो. ठीक, अब देखते हैं इसका एंटोनिम्स. अपोजिट वर्ड में क्या क्या हो सकता है. भाई कोई चीज़ हानि हो रही तो उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इम्प्रूव आपका एक वर्ड हो सकता है एज अ एंटोनिम ऑफ इम्पेयर. और दूसरा आप इन्हेंस कर सकते हो. ठीक है, इन्हेंस. तो ये दोनों ही वर्ड्स आपके एंटोनिम्स के तौर पे भी आप इम्पेयर के यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है. यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है हमारा यहाँ पर फ्लॉट. सेकेंड वर्ड है फ्लॉट. FLOUT. फ्लॉट. और ये वर्ड है, ये वाला वर्ड भी आपका वर्ब है. और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिफाई. डिफाई हिंदी में अगर आप बोलो तो अवज्ञा करना. ठीक है, या फिर कह सकते हो किसी चीज़ को पालन ना करना तो अवज्ञा करना. ठीक है, उसको बोलते हैं डिफाई, या फिर फ्लॉट का मतलब है डिफाई. सेंटेंस देखते हैं इसका यूसेज एग्जाम्पल के थ्रू. द foolish boy flaught his mother's advice. ठीक है, तो क्या मतलब हो गया? द फुलिश बॉय, जो एक मूर्ख लड़का है, उसने क्या किया है? उसने फ्लॉट कर दिया. फ्लॉट मतलब उसने अवज्ञा कर दी, मतलब उसने पालन नहीं किया. किस चीज़ के लिए पालन नहीं किया? किस चीज़ को बात नहीं मानी उसने? अपनी मदर की एडवाइस नहीं मानी. ठीक है, ये मतलब आपका हो गया इस सेंटेंस का. देखते हैं इसका सिनोनिम क्या क्या हो सकता है. सिनोनिम देखते हैं. सेम वर्ड्स आपके क्या क्या हो सकते हैं. भाई डिफाई मतलब किसी चीज़ की अवज्ञा करना, पालन मत, किसी बात को ऑर्डर या फिर कह सकते हैं उस चीज़ का पालन ना करना, तो आपका फ्लॉट हो गया. तो आप यहाँ पर सीधे से बोल सकते हो किसी चीज़ के अगेंस्ट जाना. ठीक है, गो अगेंस्ट, ये आप यूज़ कर सकते हो सिनोनिम के तौर पर. ठीक है, सेकेंड वर्ड मैंने यहाँ पर लिया है स्कॉन. ठीक है, ये भी आप फ्लॉट के सिनोनिम के तौर पे यूज़ कर सकते हो. ठीक है, एंटोनिम्स देखते हैं इसके क्या क्या हो जाएगा. तो एक तो आपका हो जाएगा ऑब्जर्व. ठीक है, ऑब्जर्व, अवज्ञा. भाई किसी चीज़ का आप पालन नहीं कर रहे हो, किसी चीज़ का अगर आप पालन करो तो ऑब्जर्व कह सकते हो. ठीक है, ओबे भी हो सकता है, बट वो बहुत फेमिलियर वर्ड था इसलिए मैंने नहीं लिखा यहाँ पर. ठीक,
और दूसरा आप लिख सकते हो प्रेज, प्रेज भी आप इसके फ्लॉट के एंटोनिम्स के लिए तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे वर्ड्स। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कौन सा वर्ड लिया है मैंने। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर है रीसाइंड, रीसाइंड RESCIND, ओके। रीसाइंड दिस वर्ड इज ऑल्सो वर्ब, ओके। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिवोक, रिवोक। हिंदी में अगर आप बोलो तो किसी चीज़ को रद्द कर देना, ठीक है, किसी चीज़ को रद्द कर देना इज व्हाट, रिसाइंड, ठीक है। यूसेज देखिए, बहुत ईजी से वर्ड है, समझ में आपको आ जाएगा और अच्छे से। द कोर्ट हैज़ पावर टू rescind what, bankruptcy order under this section, मतलब क्या हो गया, कोर्ट के मतलब द कोर्ट हैज़ पावर टू रिसाइंड अ बैंक्रप्सी ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन। कहने मतलब यहाँ पर है कि कोर्ट के पास पावर है किस चीज़ के लिए, रद्द करने के लिए। क्या चीज़ रद्द करनी है यहाँ पर, बैंक्रप्सी ऑर्डर, बैंक जो आपका बैंक्रप्ट हो गया है उस ऑर्डर को इस सेक्शन, अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अंडर बैंक्रप्सी ऑर्डर को रद्द करने का कोर्ट के पास क्या है, पावर है, ठीक है। ये मतलब आपका सेंटेंस का हो गया, मतलब समझ में आ गया होगा अब आपका मतलब क्या हो सकता है रिसेंट का। रिसेंट का मतलब होता है रिवोक, ठीक है। सिनोनिम देखते हैं इसका क्या क्या यूज़ हो सकते हैं, इसका सिनोनिम देखते हैं। तो यहाँ पे सिनोनिम एक सीधे सीधे बोल सकते हो आप, रिपील, रिपील आप यूज़ कर सकते हो इसके सिनोनिम्स के लिए। और दूसरा आप बोल सकते हो किसी चीज़ को कैंसिल करना इज ऑल्सो कॉल्ड, रद्द कर देना, ठीक है। तो कैंसिल भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कैंसिल भी यूज़ कर सकते हो, ठीक। अच्छा, पोस्टपोन नहीं होगा, मैं डिफरेंस बता दे रही हूँ। पोस्टपोन वो चीज़ होती है अगर कोई चीज़ आप उस समय नहीं कर पा रहे हो और कुछ समय के बाद करते हो, दैट इज़ कॉल्ड पोस्टपोन, ठीक है, पोस्टपोन करना किसी चीज़ को। बट कैंसिल मतलब करना वो चीज़ अब होगी ही नहीं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कैंसिल, ठीक है। तो रद्द कर देना को रद्द कर देने के लिए आप कैंसिल भी यूज़ करते हो। तो रिसाइन वैसे तो आप जनरली यूज़ करते हो कैंसिल, आई एम कैंसिलिंग माई मीटिंग एंड आई एम कैंसिलिंग माई टुडेज पिकनिक। तो इस तरह से चीज़ें आप कैंसिल वर्ड यूज़ करते हो, तो आप उसी जगह आप रिसाइंड वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हो। फेमिलियर नहीं है, इसको अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या अपने वर्ड्स में लाओगे तो ये वर्ड याद हो जाएगा आपको। तो यही तरीका होता है याद करने का वर्ड्स, ठीक है, इंग्लिश को और अच्छे से कह सकते हो कि अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने का। अब देखते हैं इंटोनिम्स में क्या क्या यूज़ कर सकते हो आप रिसाइंड के। एक चीज़ बोल सकते हो आप एनफोर्स, एनफोर्स आप बोल सकते हो, ठीक है। और दूसरा आप बोल सकते हो इनैक्ट, इनैक्ट, ठीक है। ये दो वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो एंटोनिम्स के, रिसाइंड के एंटोनिम्स के तौर पे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार तीनों ही वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। इम्पेयर था हमारा पहला वर्ड और एक वर्ब वर्ड था ये, और उसका मतलब था डैमेज या फिर किसी चीज़ की हानि, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड था यहाँ पे फ्लॉट, विच मीन्स डिफाई या फिर कह सकते हो किसी चीज़ का पालन ना करना, अवज्ञा करना, दैट इज़ कॉल्ड डिफाई या फिर कह सकते हैं फ्लॉट, ओके। थर्ड वर्ड यहाँ पे था रिसाइंड, मतलब था उसका रिवोक, मतलब किसी चीज़ को रद्द कर देना, कैंसिल कर देना, इज कॉल्ड रिसाइंड, ठीक है। तो ये समझ में आपको तीनों ही वर्ड्स आ गए होंगे। आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, पहुँचते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। सो गाइज हमारा नेक्स्ट वर्ड है बॉन्टीफुल, BONTIFUL, बॉन्टीफुल। बॉन्टीफुल एक एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है, इट्स नॉट ब्यूटीफुल, इट्स बॉन्टीफुल। थोड़ा नया लग रहा होगा आपको वर्ड सुनने में, ठीक है। तो बॉन्टीफुल है और ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है, किसी की क्वालिटी बताता है। तो ये बॉन्टीफुल का मतलब क्या होता है, बॉन्टीफुल मतलब होता है एबेंडेंट, ठीक है, एबेंडेंट, या फिर हिंदी में लिख कह दो प्रचुर। कोई भी चीज़ जो बहुत अधिक मात्रा में हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एबेंडेंट, ठीक है, इट्स यू, ठीक है, इट्स यू,
इट्स यू, इट्स नॉट ए, इट्स यू। सो अब देखते हैं इसका यूसेज, यूसेज से समझ में और अच्छे से आ जाएगा वर्ड। ही इज वन ऑफ द richest men on the planet, on the planet। क्यों भाई? because the king has many bountiful oil wells। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? अब ये ही आपको समझ में आ जाएगा। ही यहाँ पे किंग के लिए यूज़ किया गया है। ही इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट मैन मैन ऑन द प्लानट, मतलब वो जो है बहुत सबसे अमीर पर्सन है, सबसे अमीर आदमी है इस प्लानट पर। क्यों भाई, क्यों अमीर है भाई? बिकॉज द किंग हैज़ मैनी बॉन्टीफुल ऑयल वेल्स, बिकॉज उस राजा यानी कि वो राजा है, बिकॉज राजा के पास क्या है? बहुत सी बॉन्टीफुल मतलब प्रचुर मात्रा में क्या है? ऑयल वेल्स हैं, मतलब आपके तेल के कुएं हैं। ठीक है, तो ये आपका बॉन्टीफुल का मतलब क्या हो जाएगा? कोई भी चीज़ ऐसी जो प्रचुर मात्रा में आपके पास बहुत अधिक मात्रा में हो, तो दैट इज़ बॉन्टीफुल। ठीक है, तो आप यूज़ करते हो एबेंडेंट, आप यूज़ करते हो अक्सर, ये वर्ड आपके दिमाग में रहता है। अभी कुछ भी चीज़ अधिक है तो आप उसके लिए एबेंडेंट यूज़ कर देते हो। अब आप एक वर्ड और यूज़ कर सकते हो उसकी जगह, बॉन्टीफुल। ओके, ये से याद भी रहेगा। ये ब्यूटीफुल से अगर आप याद करोगे तो याद रहेगा हमसे बॉन्टीफुल, विच मीन्स समथिंग इज़ वेरी लार्ज इन अमाउंट और समथिंग, इसे आप कह सकते हो। सिनोनिम देख सकते हैं अब यहाँ पर कौन किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इसके, और कौन कौन से सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं हम इसका। तो पहला तो आप बोल सकते हो प्लेंटीफुल। ठीक है, प्लेंटीफुल आप यूज़ कर सकते हो। और सेकंड आप बोल सकते हो प्रोलिफिक। ठीक है, प्रोलिफिक, आप ये दोनों वर्ड्स यूज़ कर सकते हो बॉन्टीफुल के सिनोनिम के तौर पे। एंटोनिम्स देखते हैं इसके। एंटोनिम्स में एक आपका हो जाएगा मीगर मतलब होता है कम मात्रा में, तो मीगर हो जाएगा आपका। और सेकंड आप बोल सकते हो लैकिंग। ठीक है, किसी चीज़ की कमी, दैट इज़ लैकिंग। ठीक है, तो समझ में आपको आ गया। बॉन्टीफुल मतलब एबेंडेंट, यानी कि कोई चीज़ प्रचुर मात्रा में। नेक्स्ट वर्ड में यहाँ पर क्या है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनकम्बेंट। INCUMBENT। इनकम्बेंट, दिस वर्ड इज ऑल्सो एडजेक्टिव। ठीक है, यानी कि ये भी किसी की क्वालिटी बताएगा। इनकम्बेंट मतलब होता है ऑब्लिगेटरी एज अ ड्यूटी। या फिर हिंदी में अगर आप बोलना चाहो तो किसी चीज़ पर निर्भर अगर हो कोई व्यक्ति, तो आप कह सकते हो वो इनकम्बेंट है। ठीक है, यूसेज देखिए तो और अच्छे समझ में आएगी आपको बात, क्या मतलब कह रहा है इस वर्ड का। तो यूसेज देखते हैं। इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन पेरेंट्स to control what their children watch on TV। क्या मतलब है? इट इज़ इनकम्बेंट मतलब ये क्या है? एक तरह से ऑब्लिगेटरी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नेसेसरी भी आप कह सकते हो इसको। ठीक है, कि ये बहुत नेसेसरी बात है, या फिर ये भी कह सकते हो एज अ ड्यूटी, ये बहुत नेसेसरी है या फिर निर्भर होने वाली बात है। किस पर? अपॉन पेरेंट्स पर। क्यों भाई? कंट्रोल करने के लिए। टू कंट्रोल, क्या कंट्रोल करना है? व्हाट देयर चिल्ड्रन वॉच ऑन टीवी, कि उनके चिल्ड्रन जो है वो टीवी पर क्या देख रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी बात है पेरेंट्स के लिए कि भाई टीवी पे जो भी बच्चे, आज टीवी में आजकल तो बहुत चीज़ें आ रही हैं, बट बच्चों को चीज़ें देखनी वही चीज़ें चाहिए जो उनके लिए ज़रूरी हो या फिर उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो, उनके लिए कह सकते हो बेनिफिशियल हो। ठीक है, हर एक चीज़ फालतू चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। तो ये पेरेंट्स की ड्यूटी होती है कि वो उस चीज़ के लिए ख्याल रखें। ठीक है, इस सिनोनिम देखते हैं क्या क्या यूज़ हो सकता है इसका।
तो सिनोनिम आपका एक तो हो जाएगा नेसेसरी, ठीक है, नेसेसरी आप बोल सकते हो। और सेकेंड वर्ड यहाँ पे मैंने सिनोनिम का बताया है मैंडेटरी, ठीक है, मैंडेटरी आप यूज़ कर सकते हो इसके सिनोनिम पे, यानी कि इनकम्बेंट मतलब आप नेसेसरी और मैंडेटरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। एज अ ड्यूटी आप दोनों ही वर्ड यूज़ कर सकते हो। एंटोनिम्स क्या होगा यहाँ पर, एंटोनिम्स देखते हैं। एक आप बोल सकते हो वॉलंट्री, 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 एंड सेकेंड आप बोल सकते हो ऑप्शनल, ऑप्शनल, ठीक है। ये दो वर्ड्स आप इसके एंटोनिम्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ पहुंचते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है यहाँ पर, हमने नेक्स्ट वर्ड लिया हुआ है स्टॉन्च, स्टॉन्च, STAUNCH, स्टॉन्च, और ये वर्ड भी हमारा एडजेक्टिव ही है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फेथफुल, फेथफुल, ठीक है। या फिर हिंदी में बोलना चाहो तो निष्ठावान बोल लो, या फिर ऐसा कोई कह लो जो बहुत फेथफुल हो, ठीक है। तो आप ये भी दोनों चीज़ें बोल सकते हो। स्टॉन्च मतलब फेथफुल हो जाएगा, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस समझ में आ जाएगा आपको इसका मतलब और अच्छे से क्या हो सकता है, कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द men and women who serve in our military are staunch, staunch defenders of our country, मतलब क्या हो गया, The men and women who serve in our military are staunch defenders of our country। कहने का मतलब है जो भी men और women हैं जो सर्व करते हैं, मतलब जो सेवा कर रहे हैं हमारी मिलिट्री में, वो कौन है, वो क्या है, वो बहुत निष्ठावान है। वो क्या है सारे, वो फेथफुल हैं, वो बहुत स्टॉन्च है, मतलब बहुत निष्ठावान है, निष्ठावान डिफेंडर्स हैं, ठीक है, फेथफुल डिफेंडर्स हैं, किसके, हमारी कंट्री के, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका देखते हैं सिनोनिम किस तरह से यूज़ हो सकता है। सिनोनिम में आप एक बोल सकते हो ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी आप बोल सकते हो, ओके। और सेकेंड आप बोल सकते हो रिलायबल, ठीक है, रिलायबल बोल सकते हो सिनोनिम पे, ठीक है। और आप देखते हैं इसका एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स में एक आपका हो जाएगा भाई डिसलॉयल, ठीक है, डिसलॉयल हम भी बोल सकते हैं। एंड सेकेंड आप बोल दो इसका रिलायबल का ही अपोजिट बोल सकते हो अनरिलायबल, अनरिलायबल, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करते हैं तीनों ही वर्ड्स को। बॉन्टीफुल, बॉन्टीफुल मतलब एक तो एक एडजेक्टिव वर्ड है पहली चीज़, और बॉन्टीफुल मतलब क्या होता है, एबेंडेंट मतलब किसी भी चीज़ का बहुत अधिक मात्रा में होना, दैट इज कॉल्ड बॉन्टीफुल, ठीक है। इनकम्बेंट, इनकम्बेंट एक एडजेक्टिव वर्ड यहाँ पर भी है, और इसका मतलब होता है किसी चीज़ पे निर्भर होना, या फिर ऑब्लिगेटरी विच इज़ वेरी नेसेसरी, ठीक है, एज अ ड्यूटी कोई चीज़ ऐसी नेसेसरी है तो आप उसको इनकम्बेंट भी बोल सकते हो, ओके। लास्ट वर्ड था यहाँ पर स्टॉन्च, ये भी एक एडजेक्टिव वर्ड है और इसका मतलब होता है फेथफुल या फिर निष्ठावान, ठीक है। तो ये आपके आज के वर्ड्स थे, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मैं आपके वर्ड्स लेती हूँ वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मैं जो वर्ड्स को लेती हूँ वो आपके द हिंदू पेपर से ही लेती हूँ, और ये पेपर बहुत अच्छा माना जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि अक्सर पेपर देखा गया है कि उसमें जो भी कह सकते हैं कि एनालाइज होती है न्यूज़ की, वहाँ से पेपर्स आपके कहीं ना कहीं बनने की चांसेस होते हैं, ठीक है। और अच्छी वर्ड्स भी वहाँ से आपको निकाल आते हैं, इसलिए मैं वहीं से वर्ड्स लेती हूँ। तो ये सारे आपके वर्ड्स थे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय बाय, थैंक यू।